दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, अगर कोई किसी का घर गिरा दे, अगर कोई किसी को हत्या के लिए उकसाए, अगर कोई कानून हाथ में ले लेने के लिए उकसाए, अगर कोई संविधान का मजाक बनाए, अगर कोई खुद ही अदालत बन जाए, तो क्या उसे आतंकी कहा जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता यही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हुक्मरान यही कर रहे हैं। कोई लोगों को खुलेआम आतंकी हो जाने की अपील कर रहा है, कोई खुद ही जज बनकर फैसला सुना दे रहा है, कोई चाकू की धार तेज करने की बात कहकर दूसरे समुदाय के प्रति लोगों को भड़का रहा है, तो कोई किसी के घर पर बुलडोजर चलवाकर खुलेआम अपने कानून की धज्जियां उड़ाने का मुजाहिरा खुद कर रहा है। कोई खुले मंच से गर्दन उड़ा देने का ऐलान कर रहा है, तो कोई खुलेआम अदालतों का मजाक बना रहा है। लेकिन इन सब में एक बात बहुत कॉमन है, और वो ये कि सत्ता के मद में चूर बौराया हुआ दिमाग। एक और बात कॉमन है, समाज में बिगाड़ पैदा करना, आपस में वैमनस्य पैदा करना, लोगों में नफरत पैदा करना, क्योंकि ऐसे लोगों को न कानून से मतलब है, न संविधान में आस्था है और न ही अदालतों पर भरोसा। हम बात कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री की, हम बात कर रहे हैं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद की, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, हम बात कर रहे हैं गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की। दोस्तों, मैं इनको साध्वी नहीं कहता, क्योंकि साध्वी कभी किसी को आतंक और हिंसा के लिए उकसाती नहीं है, क्योंकि साध्वी समाज में नफरत नहीं फैलाती, क्योंकि साध्वी किसी की गर्दन उड़ा देने के लिए किसी को उकसाती नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में युवती के साथ हुई बर्बरता की घटना में अपराधी पंकज त्रिपाठी को गिरफ्तार कर उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। ड्राइवर पंकज का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाओं पर अत्याचार करने वाला कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। यानी मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि कौन अपराधी है, कौन किस अपराधी को कैसी सजा दी जाए, तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए। जिस तरह की भाषा शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में इस्तेमाल की, उससे पता चलता है कि अब देश में अदालतों की जरूरत बीजेपी नेताओं ने खत्म कर दी है। संविधान को ताक पर रख दिया है और कानून को अपनी चप्पलों के नीचे रौंद डाला है। शिवराज के ट्वीट पर पत्रकार राजपाल लिखते हैं, एक घर बनाने में पीढ़ियां निपट जाती हैं। जिस राज्य में 37,000 से ज्यादा परिवार आज भी खुले आसमान के नीचे रहते हैं, जिस राज्य की 55% आबादी कच्चे घरों में रहती है, वहां परिवार के एक अपराधी की सजा पूरे घर को अनर्थ, अन्याय, अनैतिक, दिस इज ऑब्सोल्यूट इंक्रोचमेंट ऑफ आर्टिकल 21। एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सरकारें किसी का घर बनाने के लिए होती हैं, तोड़ने के लिए नहीं होती। अपराध की सजा अपराधी को मिलनी चाहिए, न कि परिवार को। यदि परिवार का कोई सदस्य अपराधी का समर्थन करे तो उस पर कार्रवाई करो। घर में औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, कुछ पशु पक्षी और जानवर भी होंगे, उन्हें सजा क्यों दी जा रही है? आईएएस संजीव गुप्ता ने शिवराज के इस एक्शन पर सवाल उठाते हुए लिख दिया कि बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वाले युवक को शीघ्र दंड दिलाने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी में पर्याप्त प्रावधान हैं। भूमि अतिक्रमण अलग मामला है। क्या अवैध निर्माण हटाने की क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया अंतरिम स्तर तक पूर्ण की गई थी? यदि हां, तो यह मकान पहले क्यों नहीं गिराया गया?
वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप ये ट्वीट कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर आपको खुलेआम ये भी कहना चाहिए कि अब सारी अदालतों को बंद करके जजों को रिटायर कर देना चाहिए। दोस्तों, दरअसल कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुरी तरह से पीट रहा था। उसी मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसका खुलेआम प्रदर्शन किया। सवाल यह है कि आरोपी युवक ने गलत किया था और ये सबने देखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकारें अदालत बन जाएं, मुख्यमंत्री खुद जज बनकर कोई भी फैसला सुना दें और किसी का भी घर बुलडोज करवा दें। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे मामले की। एक और वीडियो सामने आया है। एक और बीजेपी नेता ने नफरत का ऐलान खुलेआम किया है। एक और बीजेपी सांसद ने खुलेआम चाकू तेज करने की बात की है। नाम है प्रज्ञा ठाकुर। यह भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वो भी मध्य प्रदेश से ही हैं। लेकिन नफरत से सराबोर ये बयान उन्होंने कर्नाटक के शिवमोगा में दिया। वीडियो में वो खुलेआम घरों में हथियार रखने की अपील लोगों से कर रही हैं, चाकू की धार तेज करने की अपील कर रही हैं। वह खुलेआम एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए लोगों को उकसा रही हैं। लोगों से कह रही हैं कि अगर कोई हथियार नहीं है तो कम से कम सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज कर लो। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, हमारे हिंदू कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है, तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज कर लें। पता नहीं कब कैसा मौका आ जाए। तो चाकू से अगर सब्जी अच्छे से कटेगी तो दुश्मनों के मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। प्रज्ञा के इस बयान पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक विध्वंसकारी सांसद ही ऐसा कह सकता है, जिसके हाथों में बम रहे हों, जिसका मालेगांव सहित कई बमकांड में हाथ रहा हो, जिसका अपने ही प्रचारक सुनील जोशी की हत्या में नाम रहा हो। विध्वंसकारी विचारों से ही ऐसे विध्वंस की बात हो सकती है। दोस्तों, कोई यकीन करेगा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल संसद में बैठने वाले किसी नेता ने किया है? कोई यकीन करेगा कि हमारे देश की संसद में इस तरह की नफरती पौध बैठती है? लेकिन जो पूजता ही महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को हो तो उसे क्या कहा जाए? यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश की संसद में ऐसे नफरती और हिंसक प्रवृत्ति वाले लोग बैठते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फ़ौरन फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।